बच्चों, हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम सीख चुके हैं। अब हमें इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना होगा। तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के आधार पर निम्नलिखित 6 प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हैं, हमें एक रेखा खींचनी होगी जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उसके बाद हम इसमें दर्पण बनाएंगे और दर्पण बनाने के लिए हम इस मुख्य अक्ष पर जो चांदे की सहायता से बनाएंगे, वो चांदे में जो 90 वाली लाइन है, 90 डिग्री वाली, वो इस चांदे पर रखेंगे, मुख्य अक्ष पर रखेंगे 90 वाली लाइन को। ये दिखाई दे रही है हमें 90 वाली लाइन, 90 डिग्री वाली लाइन बिल्कुल मुख्य अक्ष पर रखी गई है। और इस तरह से रखने के बाद हम इसमें से 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे, 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे हम दर्पण बना देंगे। अब दर्पण का नाम दे देते हैं हम M1, M2, ये इसका द्वारक है और इसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, इसको कहते हैं P। अब बिंदु P से हमें 2 बिंदु मानने होंगे, एक बिंदु F जो इसका फोकस होगा और दूसरा बिंदु C जो इसका वक्रता केंद्र होगा। तो बिंदु F से पैमाना रखकर हम दोनों ही बिंदु 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर नाप लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, ये बिंदु 5 दिखाई दे रहा है, इसको हम बिल्कुल ध्रुव पर रख लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर पर 2 निशान बनाकर पहले बिंदु को F और दूसरे बिंदु को C मान लेंगे। ठीक, तो ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक, इसके बाद वस्तु रखी जाएगी। चूँकि वस्तु अनंत पर रखी है इसलिए दूर कहीं वस्तु स्थित होगी और दूर कहीं बड़ी वस्तु होगी, उसी का प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। तो हम इस तरह से दूर कहीं एक वस्तु इस तरह AB मान लेंगे, लगभग 3 से 4 लाइनों में। ठीक, अब क्या होगा, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है, तो जो F और C इन बिंदुओं से होकर जाएंगे। चूँकि अनंत से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो देखें हम किस प्रकार से प्रकाश किरणों को डालेंगे। तो हम चाहें तो एक किरण मुख्य फोकस F से निकाल सकते हैं और दूसरी किरण को मुख्य फोकस C से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों किरणें समांतर आएंगी। तो इस तरह से हम 2 किरणें, एक किरण मुख्य फोकस F से डालेंगे और दूसरी किरण बिल्कुल इसके समांतर वक्रता केंद्र C से डालेंगे। अब हमने प्रतिबिंब बनाने के जो नियम पढ़े थे उसमें था कि जो किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बिल्कुल ये किरण जब वापस लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। जब पैमाना रखेंगे बिल्कुल उसके समांतर लौटाएंगे। और जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। तो इस तरह से 2 परावर्तित किरणें और बनानी होंगी हमें। तो ये दोनों परावर्तित किरणें बन गई। जो किरण F से होकर जा रही थी वो वापस होकर लौट के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है और जो किरण वक्रता केंद्र C से होकर आई थी वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ दोनों परावर्तित होने वाली किरणें आपस में काटती हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वापस वाली किरण परावर्तित किरण एक ये है और एक ये, दोनों बिल्कुल F पर यहाँ पर काट रही हैं और दिखाई देगा हमें ये बिल्कुल जस्ट F के बिल्कुल नीचे काट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक बिल्कुल सीधी रेखा खींच देंगे पैमाना रखकर और प्रतिबिंब को दर्शाएंगे। तो देख रहे हैं ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस F पर बन रहा है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके बाद हमें देखना होगा प्रतिबिंब में 4 चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, प्रतिबिंब नंबर 1 वास्तविक है या आभासी है। जब परावर्तित होने वाली किरणें वास्तव में काटती हुई दिखाई देती हैं तब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर किरणों को पीछे बढ़ाकर हमें काटना पड़े तब वो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि दोनों परावर्तित होने वाली किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। फिर देखना होगा कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब का जो ये AB वस्तु है, ये A इस वस्तु का सिर है और B इसका पूंछ है इसकी। ठीक है, तो हम देखेंगे, या पैर हैं B इसके, तो देखेंगे अगर ये वस्तु का सिर यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर है और यहाँ भी वस्तु का सिर, अगर भाई पैर हमेशा इसी धरातल पे होंगे, पैर हमेशा धरातल पे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये धरातल है, इसका मुख्य अक्ष है, इस पर पैर रहेंगे हमेशा। तो सिर, अगर दूसरा बिंदु जो आ रहा है वो अगर मुख्य अक्ष के ऊपर आ रहा है तो सिर ऊपर है, दूसरा बिंदु अगर नीचे आ रहा है तो सिर नीचे है। तो दिखाई दे रहा है कि इस प्रतिबिंब का सिर मुख्य अक्ष के नीचे है, इसलिए ये प्रतिबिंब में उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के नीचे काटेंगे एक दूसरे को तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर काटेंगी तो प्रतिबिंब सीधा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है।
दूसरा ये देखना होगा, तीसरी बात, कि वस्तु जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा है या बड़ा है। तो दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो वस्तु बहुत बड़ी होगी, तभी उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा बना है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा है। और चौथा बिंदु है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब है ये मुख्य फोकस F पर ही बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा मुख्य फोकस F पर बनता है। तो इस तरह से ये चौथा बिंदु हम लिख दें। तो ये पहली स्थिति थी जब वस्तु अनंत पर रखी है। अब हम वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास लाएंगे और आगे के प्रतिबिंब देखेंगे।